हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस्ट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी वाक्य या फिर कोई भी सेंटेंस जो है वो किससे मिलकर बना होता है। वो सारा का सारा चीज जो है हम लोग जो इस वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कोई भी वाक्य या फिर कोई भी सेंटेंस जिस वर्ड से मिलकर बना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए आपको एग्जांपल के साथ समझाते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर जो हम बात करेंगे, कोई भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। ये एक जो है सेंटेंस है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक बात है, ठीक है, ये एक बात है या फिर एक सेंटेंस है, ठीक है, या फिर एक बोल सकते हैं ये एक सेंटेंस है। अब ये एक सेंटेंस जो है वो एक से अधिक वर्ड से मिलकर बना है, जिसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। यहां पर हम बात करें तो यहां पर आई एक वर्ड है, एम एक वर्ड है, गोइंग एक अलग वर्ड है, TO2 अलग वर्ड है और स्कूल जो है एक अलग वर्ड है। कहने का मतलब एक सेंटेंस जो है वो कई वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो हर एक वर्ड का नाम अगर हम बात करें, और इसी का नाम क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य जिस वर्ड से मिलकर बना है उसी का अध्ययन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो आपको जो है यह समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो किसे कहते हैं, कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी वाक्य का भाग कि वो कितना चीज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार का हम बात करें तो जनरली 8 प्रकार का होता है और कोई कोई जो है 9 भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात सिर्फ 8 का करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर कोई सीख लेता है तो इंग्लिश क्या सीखना आसान हो जाएगा, हाँ बिल्कुल आसान हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नॉलेज रखने से इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। कहे कि कोई भी सेंटेंस जो है या हम लोग बुक पढ़ते हैं या फिर कहीं और भी लिखा हुआ देखते हैं वो 8 या 9 वर्ड से मिलकर बना होता है। तो अगर हम इस वर्ड को पूरी तरह से समझ जाते हैं तो हमको इंग्लिश लिखना, समझना और एग्जाम में मिसिंग वर्ड को पूरा करना, ग्रामर सेक्शन, ये सारा का सारा चीज जो है आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 प्रकार होता है उसको एक एक करके पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, वो भी आसान सा लैंग्वेज में, बिल्कुल उदाहरण के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हमको क्या, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ना है हमको, पहला जो है क्या है, नाउन है, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है। तीसरा क्या पढ़ना है, वर्ब्स पढ़ना है। चौथा एडजेक्टिव, उसके बाद पांचवा एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये सब सारा चीज जो है हम लोग जो है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जिसका पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या है, नाउन। क्या देखेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे नाउन, ठीक है। नाउन क्या होता है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि नाउन क्या होता है। तो यहाँ पर पहला टॉपिक क्या है, नाउन, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। कहने का मतलब जो है कोई आदमी का नाम, जगह का नाम या कोई वस्तु का नाम, इन नामों को क्या बोला जाता है, नाउन कहते हैं। यहां पर ट्रिक का बात करें तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि नाउन को क्या बोला जाता है, नाम बोला जाता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब जो है आप जहां रहते हैं उसका एक अलग नाम होगा, आपके आसे पास लोग हैं उनका अलग नाम होगा, आपके आसपास जितना चीज है सबका अलग अलग नाम होगा। तो जो जिस नाम से पुकारा जाता है, बोला जाता है, वो नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जैसे बोर्ड बोल सकते हैं, कलम बोल सकते हैं, उसके बाद कैमरा बोल सकते हैं, माइक बोल सकते हैं, कंप्यूटर, टेबल, कुर्सी, चेयर, पंखा, ये सब सारा चीज, सोहन, मोहन, ये सारा नाम जो है ना, नाम को ही क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। जैसे यहां पर हम बोल सकते हैं मोहन हो गया, ये क्या है, एक नाउन है। उसके बाद राम, उसके बाद बोल सकते हैं पंखा, उसके बाद कुर्सी, ये सब सारा चीज क्या है, नाउन है। उसके बाद टेबल, टेबल बोल सकते हैं, कलम, ये सब सारा चीज क्या है, नाउन है, ठीक है। क्या है, नाउन। जैसे हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे राम, राम खेलता है, ठीक है, राम खेलता है। तो यहां पर जो है अगर नाम का बात करें तो यहां पर
है जो है ये कोई नाम नहीं हो सकता है, खेलता खेलता कोई नाम नहीं होता है, राम ये क्या है, ये क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हम मान सकते हैं कि राम इज स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग, ठीक है, राम सो रहा है। तो यहाँ पर स्लीपिंग ये किसी का नाम नहीं होता है, इज का बात करें तो ये भी किसी का नाम नहीं होता है। तो यहाँ पर राम, राम क्या है, एक नाम है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, NOUN, नाउन बोलते हैं। तो कोई भी वर्ड या फिर कोई भी वाक्य में जहां पर नाम का बात हो रहा है वो क्या होता है, नाउन होता है। इसको एग्जांपल से ज्यादा क्लियर करेंगे। यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे व्यक्ति के रूप में अगर हम बात करें तो शिक्षक, राम, भाई, लड़का, माता पिता, मौसा मौसी, ये सब सारा चीज नाम है। तो नाम क्या है, नाउन होता है, ठीक है। पशु पक्षी के रूप में अगर हम बात करें तो गाय, तोता, बंदर, कबूतर, मोर, ये जो नाम है वो क्या होता है, नाउन होता है। स्थान के रूप में अगर हम बात करें, बगीचा, दरवाजा, मैदान, चौक, नदी, पहाड़, झरना, ये सब सारा चीज क्या है, नाउन होता है। वस्तु के रूप में बात करें तो कुर्सी, टेबल, अलमारी, बरगद, नीम, उसका टेबल, कुर्सी, जितना भी सारा चीज नाम, नाम को ही क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। तो यहां पर हम लोग अगला देखेंगे, अगला क्या पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है। क्या है, प्रोनाउन, हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउन क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। अब सबसे पहला यहां पर देखेंगे कि प्रोनाउन कहते किसको है। तो यहां पर जो है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन सच एज, जैसे पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यहां पर जो है इसका मतलब होता है कोई भी नाउन की जगह पर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कोई यहां पर हम बात कर सकते हैं, आदमी की जगह में कोई वर्ड यूज हो रहा है, जैसे जगह के जगह में कोई वर्ड यूज हो रहा है, या फिर कोई वस्तु के जगह में कोई वर्ड यूज हो रहा है, उस वर्ड को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से अगर हम बात करें, जैसे वह सो रहा है, ठीक है, वह सो रहा है, ये एक वाक्य है। तो यहां पर इस वह के जगह में बहुत सारा नाम हो सकता है। जैसे यहां पर हम बोल सकते हैं कि मोहन, मोहन सो रहा है, सोहन, सोहन सो रहा है, उसके बाद राम, राम सो रहा है। तो इस नाम की जगह पर वर्ड क्या आ गया है, वह, ठीक है। तो यहां पर वह आया है, एक नाउन के जगह में वह वर्ड आ गया है, तो ये वह क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं, वे लोग नाच रहे हैं, ठीक है, वे लोग नाच रहे हैं, वे लोग नाच रहे हैं। अब वहां पर नाचने का काम जो हो रहा है वो बहुत सारे लोगों की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर सबका नाम पकड़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो यहां पर वे वर्ड आता है। वे का मतलब बहुत सारे लोग, तो मतलब एक से अधिक नाम के लिए एक ही वर्ड आ रहा है, वो क्या है, वे। तो यहां पर नाम को हटा के कौन सा वर्ड आ गया, वे। तो यहां पर वे क्या है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें कि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मेरा नाम जैसे बोल सकते हैं कि एजाज पढ़ा रहा है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम को हटा के हम क्या यूज कर रहे हैं, मैं, एक छोटा सा वर्ड मैं यूज कर रहे हैं। तो नाम को हटाकर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, नाउन को हटाकर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो यहां पर जो है आप अच्छा समझ सकते हैं। जैसे हम बात करें, मैं, तुम, वह, आपका, तुम्हारा, आप, यह, हम, हमारा, वे, मेरा, इस, ये सब सारा चीज क्या है, प्रोनाउन का एग्जांपल। जैसे मैं, यू, ही, योर, यू, दिस, वी, आवर, दे, माई, या फिर इट, ये सब सारा चीज जो है क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। इसी तरह हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे है, अगला क्या है, वर्ब्स है। क्या है, वर्ब्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया। अब इसको क्या कहते हैं उसको समझते हैं। यहां पर अ वर्ब्स इज अ वर्ड, यह एक जो है वर्ड है दैट शो एन एक्शन, अक्रेंस और स्टेट ऑफ बीइंग्स। कहने का मतलब जो है ये एक वर्ड है जो उस वाक्य में क्या हो रहा है उसको बताता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल का बात करें हम, जैसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, काम होता है। वर्ब्स का मतलब क्या होता है, काम। जैसे खाना, ये एक काम हुआ, सोना एक काम हुआ, उसके बाद रोना काम हुआ, चलना ये काम हुआ। तो ये सब सारा चीज क्या है, काम है। जैसे ये बोल सकते हैं कि वह नाच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर हम बात करें कौन सा काम हो रहा है, क्या वह कोई काम है, नहीं, ये तो प्रोनाउन है, नाम के जगह में आया है। उसके बाद क्या है कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर नाचना क्या है, काम। तो यहाँ पर नाचना क्या हुआ, वर्ब्स हुआ। क्या हुआ, वर्ब्स। इसको हम इंग्लिश में ऐसे समझ सकते हैं, आई ईट
इट मैंगो, ठीक है, आई इट मैंगो। अब यहाँ पर जो आई कोई काम नहीं है, यहाँ पर मैंगो भी कोई काम नहीं है, तो ईट का मतलब क्या होता है, खाना। तो यही क्या होता है, खाना क्या है, वो काम है। तो जो वाक्य में काम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऐसे इसको समझ सकते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना, खेलना, रोना, सोना, देखना इत्यादि, ये सब सारा चीज क्या है, ये काम है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, यहां पे हम लोग समझ सकते हैं, मैं खाता हूं, तो मैं कोई काम नहीं है, हूं ये भी कोई काम नहीं है, जो खाता, ये खाने का जो है काम चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर खाता क्या है, काम है। जैसे आई ईट क्या है, काम है, ठीक है। वह सो रहा है, तो यहां पर सोने का जो काम हो रहा है, तो यही क्या है, वर्ब्स है। हम नाच रहे हैं, तो नाचना कोई काम है। वह गया, जो गया, जाना कोई काम है। तुम रो रहे हो, रोना कोई काम है। उस तरह यहां पर बोल, वे लोग देख रहे हैं, देखना कोई काम है। जैसे यहां पर बोल सकते हैं स्लीपिंग, डांसिंग, उसके बाद वेंट, वीपिंग, या फिर देखना, ये सब सारा चीज क्या है, काम है। तो काम को ही क्या बोला जाता है, वर्ब्स बोला जाता है। आगे देखते हैं, आगे यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है एडजेक्टिव, इसको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। कहने का मतलब जो है, एडजेक्टिव एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता को बतलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं आपको, ये क्या है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं, क्या है, वह घर है, वह घर है। अब इस घर का विशेषता हम लोग कैसे बता सकते हैं, वह घर अच्छा है, ये बोल सकते हैं। उसके बाद वह घर खराब है, ऐसे बोल सकते हैं। वह घर छोटा है, ऐसे बोल सकते हैं। वह घर बड़ा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो वर्ड आ रहा है, इस घर का विशेषता को बतला रहा है, यही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कहने का मतलब, ये एक कलम है, ये एक काला पेन है, ऐसे बोल सकते हैं। ये एक जो है छोटा पेन है, बड़ा पेन है, लंबा पेन है, तो इस पेन का खासियत को बता रहा है। ये बोर्ड छोटा है, यह बोर्ड बड़ा है, यह बोर्ड कीमती है, यह बोर्ड सस्ता है। ये सब सारा चीज जो है किसी नाउन और प्रोनाउन का जो विशेषता को बतलाता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, वह लड़का है, ठीक है, वह लड़का है। इसमें क्या क्या हो सकता है, पहला छोटा, छोटा बोल सकते हैं, बड़ा बोल सकते हैं, लंबा बोल सकते हैं, मोटा बोल सकते हैं, उसके बाद गोरा बोल सकते हैं, काला बोल सकते हैं। ये सब सारा चीज जो है इस लड़का का खासियत को बता रहा है, ठीक है, विशेषता को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है। ये जो है जितना सारा वर्ड आ रहा है, वो वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहला जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, एक, दो, ये सब सारा चीज क्या है, एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं, यह काला पेन है, यह पेन है लेकिन कैसा, काला। तो ये काला वर्ड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। दूसरा बोल सकते हैं, मेरे पास एक घर है, मेरे पास घर है लेकिन कितना, एक, तो ये एक क्या है, एडजेक्टिव है। उसका भाई है, कैसा, लंबा, तो लंबा क्या है, एडजेक्टिव है। आपका दोस्त बदमाश है, आपका दोस्त तो है लेकिन कैसा, बदमाश, तो ये बदमाश वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। इंग्लिश का बात करें, दिस इज अ ब्लैक पेन, यह पेन है लेकिन कैसा, ब्लैक, ये पेन का खासियत को बता रहा है। आई हैव अ हाउस, मेरे पास घर है लेकिन कितना, एक, तो ये एक जो है खासियत, जो घर का क्वालिटी को बता रहा है, क्वांटिटी को कितना है, ठीक है। यहाँ पर हिज ब्रदर, उसका भाई तो है लेकिन कैसा, लंबा, तो लंबा वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। योर फ्रेंड्स इज बैड, आप जो है तुम्हारा दोस्त बदमाश है, ठीक है। तो यहाँ पर बदमाश का जो है वर्ड बैड आया है, ये सब सारा चीज क्या है, एडजेक्टिव है। तो वह वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन का खासियत को बतलाता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे, इसी का जस्ट आगे देखेंगे एडवर्ब्स, ठीक है। ये एडजेक्टिव का ही दूसरा रूप है, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण, ठीक है। समझते हैं, एडवर्ब इज अ वर्ड और एन एक्सप्रेशन दैट जनरली मॉडिफाई अ वर्ब और एडजेक्टिव। यहां पर वर्ब और एडजेक्टिव को क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है, उसी का रूप को वो बदल देता है। एडजेक्टिव पढ़े हैं और वर्ब्स भी पढ़े। वर्ब का मतलब क्या होता है, काम होता है, और एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, खासियत बताना। तो इसी को क्या करता है, थोड़ा सा एडवांस कर देता है। जैसे एग्जांपल ऐसे समझा सकते हैं आपको, जैसे वह अच्छा, वह
अच्छा लड़का है, ठीक है, वह अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर जो है ये अच्छा वर्ड जो है लड़का का खासियत को तो बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है, लेकिन यहाँ पर हम और भी एक एक्स्ट्रा वर्ड डाल देते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है तो यहाँ पर क्या वर्ड आ गया, बहुत, ठीक है, उसके बाद कम। तो ये वर्ड जो आ रहा है जो इस लड़का का क्वालिटी को भी और क्वालिटी दे रहा है, ठीक है, वह अच्छा लड़का है। लेकिन यहाँ पर अच्छा का भी एक और जो है स्टेप हम लोग बढ़ा के बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छा लड़का है या फिर वो बहुत कम अच्छा लड़का है। तो यहां पर जो है जो वर्ड आ रहा है जो क्वालिटी इसको बता रहा है, क्वालिटी का भी क्वालिटी बता रहा है, वो क्या होता है, एडवर्ब्स कहलाता है। वो क्या होता है, एडवर्ब्स कहलाता है। जैसे ये हम बोल सकते हैं वह अच्छा पेन है, ठीक है, अच्छा कलम है, बोल सकते हैं कलम है। तो यहां पर जो है वह अच्छा कलम है, ठीक है, तो यहां पर बोल सकते हैं बहुत अच्छा कलम है या फिर वह कम अच्छा कलम है। जैसे यह दूसरा आपको समझाते हैं, यहां पर बोल सकते हैं कि यह काला पेन है, ठीक है, काला पेन है, ठीक है, काला पेन है। अब यहां पर इस पेन के बारे में बताया जा रहा है, तो पहला तो इसका खासियत है कि यह काला है, लेकिन दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं, बहुत, ठीक है, बहुत कम, ये वर्ड आ रहा है, यह बहुत काला पेन है, यह कम काला पेन है। तो ये क्वालिटी को भी क्वालिटी देता है। कहने का मतलब जो है वह वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को जो है उसको एडवांस करके बताता है, उसका और खासियत को बताता है, वह वर्ड क्या कहलाता है, वर्ब्स कहलाता है। जैसे ये भी बोल सकते हैं कि वह दौड़ती है, ठीक है, ये एक वर्ड है, वह दौड़ती है, लेकिन कैसा, तेज। जो तेज वर्ड आ रहा है ये सारा चीज क्या कहलाता है, एडवर्ब्स कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहां पर एग्जांपल देखते हैं, यह बहुत काला पेन है, यह काला पेन तो है लेकिन क्या, बहुत, ठीक है, उसकी बहन तेज दौड़ती है, उसकी बहन दौड़ती तो है लेकिन कैसा, तेज दौड़ती है। उसका भाई लंबा तो है लेकिन कैसा, बहुत लंबा है। वह चलता तो है लेकिन कैसा, धीरे धीरे चलता है। वह दौड़ती तो है लेकिन कैसा दौड़ती है, तेज दौड़ती है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज क्या है, एडवर्ब्स कहलाता है। जैसे यहां पर भी हम लोग समझ सकते हैं, दिस इज अ वेरी ब्लैक पेन, यह ब्लैक पेन तो है लेकिन कैसा, वेरी, बहुत है। हिज सिस्टर रन्स, उसकी बहन दौड़ती तो है लेकिन कैसा, फास्ट दौड़ती है। हिज ब्रदर इज वेरी, उसका भाई जो है लंबा तो है लेकिन बहुत लंबा है। ही वॉक्स, वो चलता तो है तो लेकिन कैसा, स्लोली चलता है। ही रन्स, वह दौड़ती तो है या दौड़ता तो है लेकिन कैसा, फास्ट। ये जो वर्ड है ये सब सारा चीज क्या कहलाता है, एडवर्ब्स कहलाता है, ठीक है। यहां पर अगला हम लोग इसी का देखेंगे, अगला क्या दिया है, प्रीपोजिशन, जिसको क्या बोलते हैं, संबंध सूचक बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन, प्रोनाउन, ईटीसी अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। कहने का मतलब जो है ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्या पता चलता है कि कोई वस्तु किस स्थान पे है, कौन सा जो है सिचुएशन पे है, बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर बोल सकते हैं कि ये पेन, ठीक है, मेरे हाथ के ऊपर है। दूसरा क्या, मेरे हाथ के नीचे है। हम कहाँ है, मेरे आगे कैमरा है, कैमरा के आगे हम है। बोर्ड मेरे पीछे है, बोर्ड के आगे हम है। हम टेबल के बगल में है। ये सब सारा चीज क्या है, एक पोजीशन को बता रहा है, वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे बोल सकते हैं, एग्जांपल से समझा सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जगह बताना, ठीक है। पोजीशन का एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर उदाहरण अगर हम बात करें तो इस स्थिति में बोल सकते हैं लगभग, ऊपर, नीचे, पर बोल सकते हैं। दिशा का बात करें तो यहाँ पर में, को, की ओर बोल सकते हैं। समय का बात करें तो बाद में, पहले, दौरान या तक ऐसे बोल सकते हैं। स्रोत का बात करें तो से, का, बाहर, ये सब सारा चीज जो है वो प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं बाई, फोर, इनटू, उसके बाद विथ, वन, उसके बाद यहाँ पर ऑन, उसके बाद अबव, उसके बाद बिलो, बिसाइड, ये सब सारा चीज क्या है, वो प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है। आपको सेंटेंस से समझाते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है। जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या है, दी बुक इज ऑन दी टेबल, यहाँ पर बुक कहां पर है, टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पर इसका स्थिति के बारे में बात हो रहा है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दी बल्ब इज अबव दी टेबल, यहाँ पर क्या है, अबव आ गया, यहाँ पर ऑन है, ठीक है। यहाँ पर अबव, अबव का मतलब क्या है, ऊपर, टेबल के ऊपर क्या है, बल्ब, तो यहाँ पर बल्ब का स्थिति टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पर जो अबव वर्ड है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। द कैट इज बिलो दी
टेबल, टेबल के नीचे क्या है कैट, कैट का पोजीशन किससे पता चल रहा है बिलो वर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर बिलो वर्ड क्या है प्री पोजीशन है। उसके बाद क्या है द टी इज बिसाइड द बुक, यहाँ पर जो टी है चाय है वो बुक के बगल में है, तो किससे पता चल रहा है बिसाइड वर्ड से, ठीक है, बिसाइड वर्ड से जो है पता चल रहा है। तो ये जो वर्ड है इसी को क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे वो क्या है कंजक्शन, अगला क्या है कंजक्शन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन देखेंगे, इसका हिंदी क्या होता है संयोजक। कंजक्शन का मतलब क्या होता है अ कंजक्शन विच कनेक्ट्स टू और मोर देन टू वर्ड्स या फ्रेजेस या ईटीसी बोल सकते हैं। कहने का मतलब डायरेक्ट अगर हम बात करें तो क्या होता है जोड़ने वाला को क्या बोला जाता है कंजक्शन बोला जाता है, ठीक है। मतलब वह वर्ड जो एक या एक से अधिक सेंटेंस या एक से अधिक वर्ड को जोड़ता है वो क्या कहलाता है कंजक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे राम और मोहन, राम और मोहन घर जा रहे हैं, ठीक है, घर जा रहे हैं, ये को जो है एक वाक्य है। तो यहां पर राम और मोहन दोनों को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है और, तो ये और वर्ड क्या कहलाता है कंजक्शन कहलाता है। जैसे वह और मैं, वह और मैं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, घूमने जा रहे हैं। तो यहां पर जो है वह और मैं को कौन जोड़ दिया है और वर्ड, ठीक है। तो ये और क्या कहलाता है कंजक्शन कहलाता है। मतलब कोई ऐसा वर्ड जो एक से अधिक वर्ड को जोड़ता है क्या कहलाता है कंजक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल से आपको समझाते हैं, जैसे ये वर्ड क्या क्या हो सकता है, जैसे और, इसलिए, कब, ताकि, या, क्योंकि, लेकिन, पहले, ये सब सारा चीज जो है कंजक्शन का जो है एग्जांपल है। जैसे एंड, इधर, उसके बाद सो, बिकॉज, वेन, बट, सो, दैट, बिफोर, ये सब सारा चीज क्या है कंजक्शन का एग्जांपल है। जैसे यहां पर समझा सकते हैं कि मेरी बिल्ली और मेरा कुत्ता घर पर है, यहां पर मेरी बिल्ली और मेरा कुत्ता को कौन जोड़ रहा है और वर्ड जोड़ रहा है, तो ये और क्या है कंजक्शन है। जैसे माई कैट माई डॉग आर एट होम, तो यहां पर जो है माई कैट और माई डॉग को कौन जोड़ रहा है एंड वर्ड जोड़ रहा है, तो एंड क्या कहलाता है कंजक्शन कहलाता है। जैसे मेरे पास एक घड़ी और एक गेंद है, तो यहां पर एक घड़ी और एक गेंद को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है और, तो और क्या है कंजक्शन है। जैसे आई हैव अ वॉच एंड अ बॉल, तो यहां पर एंड वर्ड क्या है कंजक्शन है, ठीक है। जैसे यहां पर राखी चालाक है लेकिन ईमानदार है, मतलब चालाक है लेकिन ईमानदार है, तो यहां पर लेकिन वर्ड जो है इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर राखी इज क्लेवर बट ऑनेस्ट, यहां पर बट जो वर्ड है या यहां पर लेकिन जो वर्ड है ये वर्ड क्या कहलाता है कंजक्शन कहलाता है। मतलब कोई ऐसा वर्ड जो एक या एक से अधिक वर्ड या एक से अधिक सेंटेंस को जोड़ता है क्या कहलाता है कंजक्शन कहलाता है। जैसे ये सब सारा वर्ड हो सकता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं वो क्या है इंटरजेक्शन, मतलब हाव भाव। लास्ट टॉपिक है क्या है इंटरजेक्शन और उसका मतलब क्या होता है हाव भाव, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि अ वर्ड दैट एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशन, जो मतलब वैसा वर्ड जिसमें फीलिंग्स और इमोशन को बतलाया जाता है क्या कहलाता है इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे ट्रिक से बात करें तो भावनाओं को व्यक्त करना, जैसे हम बोल सकते हैं कि वाह, ठीक है, वाह आपने अच्छा काम किया, ठीक है, अच्छा काम किया, ये ऐसे बोला जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर वाह जो है ये फीलिंग्स को व्यक्त कर रहा है। जैसे बोल सकते हैं कि ओह, ठीक है, ओह मुझे नहीं पता था, ठीक है, मुझे नहीं पता था, नहीं पता था, ये सब सारा चीज जो है इमोशन या फिर फीलिंग्स को व्यक्त करता है। तो ये वर्ड जो यहाँ पर वाह और ओह जो आया है ये सब सारा चीज क्या कहलाता है इंटरजेक्शन कहलाता है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण का बात करें तो यहाँ पर वाह, ओह, हाय, आउच या फिर उप्स, ये सब सारा चीज क्या है इंटरजेक्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर वाव, ओ, हे, आउच या फिर उप्स ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण का बात करें तो वाह आपने बहुत बढ़िया काम किया, ये एक जो है वाक्य है, ठीक है। इसमें तो यहाँ पर वाह वर्ड जो है ये क्या है इंटरजेक्शन है। जैसे वाव यू डिड अ ग्रेट, तो ये वाव वर्ड जो है वो क्या है इंटरजेक्शन है। जैसे ओह मुझे नहीं पता था, तो यहाँ पर ओह वर्ड जो है ये क्या है इंटरजेक्शन है। जैसे आह उनके दादा अब नहीं रहे, ऐसे बोल सकते हैं। ओह दादी सो रही है, ऐसे फीलिंग्स को व्यक्त किया जाता है। जैसे यहां पर बोल सकते हैं ओह ग्रैंड मदर इज स्लीपिंग, जैसे कुछ भी देने आए दादी सो रही है, तो इससे क्या भावनाओं का पता चलता है। तो ये क्या कहलाता है इंटरजेक्शन कहलाता है। तो आशा करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जितना सारा टाइप्स हम लोग देखें वो सारा का सारा आप समझ गए होंगे।
और इस तरह से इंग्लिश से जुड़े वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।